दूसरी तरफ डॉलर की कदर में इजाफे के बाद मारूफ अमरीकी, जर्मन और फ्रांसीसी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस को रोकते हुए इसी महीने अपना कारोबार ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। आलमी कंपनियों के कारोबार के ख़ात्मे की वजह से शुगर, कैंसर और एनेस्थीसिया और गुर्दों की अद्वियात मार्केट में ये शॉर्ट होने का खतरा है। अब आवाम जाएं तो कहां जाएं? अब तो ऐसा लगता है कि बीमार भी नहीं हो सकते, बीमार होना भी एक मुश्किल अमल हो गया है, क्योंकि जो बुखार की अद्वियात हैं, जो दर्द की अद्वियात हैं, वो मार्केट से गायब हो गई हैं, और अगर हैं भी तो बहुत ही महंगी कीमतों पर मिल रही हैं। मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपको उम्मीद करता हूं आपको स्वस्थ है। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट वीडियो, जिसमें कैसे पाकिस्तानी मीडिया चिल्ला रही है कि पाकिस्तान में अब आने वाले समय में दवाइयां लगभग सारी की सारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि डॉलर क्राइसिस, करेंसी क्राइसिस और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान में जितनी भी जर्मनी और फ्रांस की कंपनियां थी, वो सारी की सारी फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने अपना ऑपरेशन बंद करके वहां से बोरिया बिस्तर समेट लिया है और पाकिस्तान से निकल लिए। तो कहीं ना कहीं अब पाकिस्तानी अवाम के पास खाने पीने की चीज़ के अलावा जो ज़रूरी दवाइयाँ थी वो भी अब लगभग ख़त्म हो चुकी है, और अब आने वाले समय में पाकिस्तान में इसकी ब्लैक मार्केटिंग या फिर ये मिलेगी भी नहीं दवाइयाँ। तो दोस्तों देखिए वीडियो और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों मसरूफियत कहें या फैसला साजों की नाअहली कि हम कौमी मामलात में दूरअंदेशी से काम लेने की बजाय जब मामला बिल्कुल सर पर आ पहुंचता है तभी हमें जो है ना वो होश आती है, हमारी आंखें खुलती हैं। नाज़रीन, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के करता धर्ताओं ने हुकूमत वक्त के साथ साथ आवाम को भी अब खबरदार कर दिया है कि मुल्क में दवाओं के ख़ाम माल का ज़ख़ीरा सिर्फ 2 महीनों का बचा है, जिसके बाद अद्वियात बनना बंद हो जाएंगी और दवाओं की ज़ाहिर शॉर्टेज भी पैदा हो जाएगी। माजी में पैनाडोल जैसी बुखार की आम दवाई नहीं मिल रही थी तो पूरी कौम के साथ साथ हुकूमत के भी 14 तबक रोशन हो गए थे। अब अगर बड़े पैमाने पर ये ऐसा अद्वियात का कोई बहरान पैदा हो जाता है तो हुकूमत इसे कैसे कंट्रोल करेगी? पाकिस्तान में अद्वियात के केमिकल्स को इंपोर्ट करने के लिए एलसीज रुकी पड़ी हैं। दूसरी तरफ डॉलर की कदर में इजाफे के बाद मारूफ अमरीकी, जर्मन और फ्रांसीसी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस को रोकते हुए इसी महीने अपना कारोबार ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। आलमी कंपनियों के कारोबार के ख़ात्मे की वजह से शुगर, कैंसर और एनेस्थीसिया और गुर्दों की अद्वियात मार्केट में ये शॉर्ट होने का खदशा है। फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज का ये मानना है कि एक तो मुल्क का जो माहौल है ये कारोबार दोस्त नहीं है, फ्रेंडली नहीं है, और दूसरी तरफ खाम माल की कीमतें भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं और हुकूमत की तरफ से कोई कॉपरेशन भी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से कारोबार बंद करने के अलावा उनके पास तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इस बहरान से निपटने के लिए हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए और फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को क्या करना चाहिए? मैं बात अलार्मिंग, बड़ी डेंजरस बात है कि अगर फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के पास दवाइयाँ बनाने के लिए खाम माल नहीं होगा, एलसीज नहीं मिल रही हैं, डॉलर भी बहुत बढ़ गया है, डॉलर है भी नहीं है मुल्क में, तो ये शॉर्टेज अगर होगी तो कैसे मैनेज करेंगी ये कंपनीज? जी बहुत शुक्रिया, आपने इतने अहम टॉपिक को आज उठाया और आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं। इस वक्त एक बहुत ही डेंजरस सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं। कभी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि आप बैंक में आपके डॉक्यूमेंट्स आए और आप बैंक को आप जाके पैसा दे रहे कि आप हमारे डॉक्यूमेंट्स रिटायर करें, बट दे से वी कैन नॉट डू इट, कि हमारे पास जो है डॉलर्स नहीं है। अब 3 किस्म के इस वक्त इश्यूज हैं। एक वो कि जो स्टॉक आपके पोर्ट पे आ गए हैं वो बैंक से क्लियर नहीं हो रहे, या अगर हो रहे हैं तो बहुत ताखीर से हो रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि जो एलसीज हैं वो एक सर्टन लिमिट पे बैंक का रहा है और प्री अप्रूवल फ्रॉम दी स्टेट बैंक का रहा है, जिसमें कि कम से कम 2 माह लग जाते हैं। तीसरी चीज ये है कि ये प्रोसेस इतना स्लो क्यों है? ये पहले ऐसे ही स्लो होता है या ये प्रोसेस ऐसे ही स्लो ही चलता है या आपकी बार स्लो हुआ है? नहीं, ये तो कभी ऐसा स्लो नहीं हुआ, ये अभी स्लो हुआ है और हमें भी बहुत ज्यादा परेशानी है एज ए इंडस्ट्री,
क्योंकि देखें कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है, इसकी जो इन्वेंट्री है मैक्सिमम 2 से 3 माह की होती है, जो आप खाम माल मंगा के रखते हैं, पैकिंग मटेरियल या रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल 93% इम्पोर्ट हो रहा है, पैकिंग मटेरियल तो फिर भी यहाँ से मिल जाता है। तो रॉ मटेरियल अगर क्रिटिकल मेडिसिन का अगर शॉर्ट हो गया तो एक बहुत ही क्योटिक सिचुएशन होगी। आपको पैनाडोल का क्राइसिस याद है, वो तो एक प्रोडक्ट थी। तो अभी तो आप देखें कि ये सैकड़ों के हिसाब से प्रोडक्ट्स हैं जिनके शुगर है, एनेस्थीसिया है, जो मेन मुझे पता चली है, मैंने पढ़ी है, एनेस्थीसिया है, शुगर है, कैंसर है। ये शुगर तो ऐसा है कि हर दूसरे तीसरे बंदे को इसकी जरूरत है। फिर एनेस्थीसिया, हॉस्पिटल्स में जो ऑपरेशंस वगैरह, वेरी डेंजरस सिचुएशन, वेरी डेंजरस। तो हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि देखें आप इसको एज ए इमरजेंट सिचुएशन ट्रीट करें। खास तौर पे देखें, खाने और दवाई के बगैर तो जिंदा नहीं रहा जा सकता ना। कि एक फूड की आपकी अवेलेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, और अद्वियात की अवेलेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। ये दोनों सप्लाई चेन के ऊपर तो आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते एज ए पर्सन, एज ए नेशन। अच्छा, अभी आपने बताया कि कुछ रॉ मटेरियल वो तो पोर्ट्स पे पड़ा हुआ है, उसकी क्लैरिफिकेशन अभी नहीं मिल रही है। अच्छा, जो अभी आ नहीं सक रहा है या मंगवाया नहीं जा रहा है, उसकी क्या रीजन है कि आ नहीं सकता? मींस डॉलर्स नहीं है, पैसा नहीं है, या हुकूमत नहीं चाहती कि डॉलर बाहर जाए, इसलिए भी प्रोसेस शायद स्लो है? देखिए, इसके पीछे रीजन क्या है वो तो एग्जैक्टली कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल बता सकते हैं। हमें इशू ये है कि किसी भी फॉरेन कंपनी को आपसे एक बैंक गारंटी एलसी की सूरत में चाहिए होती है, या बैंक कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में चाहिए होती है, कि वो वहां से स्टॉक जब शिप करते हैं, आप यहाँ बैंक में पैसा देते हैं और उनको पैसा मिल जाता है। अच्छा। अभी ये हो रहा है कि हम बैंक में जा रहे हैं फॉर एलसीज, देयर इज अ डिले। हम बैंक में जा रहे हैं फॉर बैंक कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज डिले। और जो बैंक मैनेजर्स हमें बताते हैं कि जी हमें इस वक्त जो है वो डॉलर की शॉर्टेज है, तो वी हैव नो सोल्यूशन फॉर दैट। तो ऐसा तो नहीं है कि हुकूमत इससे ज़ाहिर है आगाह ना हो? इतना अगर बड़ा मसला है तो हुकूमत भी इससे, इस बारे में ज़ाहिर है उनको भी आगाही होगी, डेफिनेटली होगा। तो उन्होंने कोई आप लोगों ने उनसे कोई बात करने की कोशिश की हो, या हुकूमत ने आप लोगों तक कोई पैगाम पहुंचाया हो, ऐसा कुछ हुआ? जी, जो हमारे चेयरमैन साहब हैं फारूक बुखारी और हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, उन्होंने पिछली मीटिंग में एक बाकायदा एक डिटेल्ड में एक लेटर लिखा और उसका फॉलोअप दिया, और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी में भी हमने डिस्कशन की और अपना लेटर दिया। और वहां भी मैंने यही बात की थी कि देखें, आपसे एक प्रोडक्ट का क्राइसिस नहीं संभला था, और आपने देखा कि मीडिया और लोग परेशान थे, तो मीडिया हाईलाइट कर रहा था, जिससे कि गवर्नमेंट पे भी प्रेशर बिल्ड हो रहा था। तो व्हेन देयर इज लाइक हंड्रेड्स ऑफ मेडिसिन, तो फिर आप क्या करें? तो ये बहुत ही आज सोचने की बात है। दिस इज ऑफ टुडेज थिंकिंग मैटर। तो इससे ज़ाहिर है फिर ये भी खदशात बढ़ जाएंगे, जिससे हम इनकार नहीं कर सकते। जब सप्लाई कम होती है, प्रोडक्शन ही कम रह जाती है, तो आपकी फिर कीमतें भी बढ़ जाती हैं। फिर ज़ाहिर है किसी ने मजबूरी के बारे में हमारे 2000 की बजाय अगर उसको 10,000 की भी लेनी पड़ी, ज़ाहिर है मजबूरी के हमारे जान बचाने के लिए करना पड़ता है। फिर मैं वो अर्ज कर रहा हूँ कि जब भी क्राइसिस आता है तो एक्सप्लॉइटर्स जो हैं वो एडवांटेज लेते हैं। yes. और एक्सप्लॉइटर्स जो हैं वो हर सोसाइटी में आपको पता है एग्जिस्ट करते हैं, कि डिमांड एंड सप्लाई में जब भी गैप आता है तो जो एक्सप्लॉइटर्स हैं वो फायदा उठाते हैं। तो ये इस वक्त जो है इस काइंड ऑफ एन इमरजेंसी, कि जिसमें आपको कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ ये देखना है कि कैसे हम फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्री की सप्लाई चेन को बिल्कुल खराब ना होने दें। नहीं तो इंटरनेशनल कंपनीज ने यहाँ पर अपना बिजनेस खत्म करने का वो क्यों प्लान किया उन लोगों ने, कि वो इसी महीने तक अपना काम करेंगे? इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, कोई भी कारोबार है ना, वो एक कहते हैं ना कि इट्स लाइक ए 5th क्लास मैथ, कि आप एक चीज खरीद रहे हैं, एक चीज बना रहे हैं और कुछ प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। और अगर आप मुसलसल किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी चीज को नुकसान पर बेचेंगे तो एक दिन वो कारोबार बंद होगा। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन का रेट आपको पता है, इट्स अबव 30-35%। आपको यूटिलिटीज के रेट पता है कि पिछले 2 साल में कितने बढ़े हैं, रुपी कितना डी वैल्यू हुआ है। लेकिन जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है किसी भी दवाई की, वो फिक्स है।
उसके लिए आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, और वो अप्रूवल्स पिछले 2-3 साल से नहीं हो रहे। अब जब ऐसा हुआ कि फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज एक्सीडिंग और आपको प्राइस नहीं मिल रही, तो डेफिनेटली पाकिस्तान कंपनी ने तो कहीं नहीं जाना, हम तो यहीं सर्वाइव करेंगे, हमारा अपना मुल्क है। बट द कंपनीज आर ऑपरेटिंग हियर, उनका लेकिन क्या आप लोग इस बात को इंश्योर करते हैं या आप लोगों की तरफ से डायरेक्शंस होंगी कि प्राइसेस ना इंक्रीज हो? एक ऑलरेडी ज़ाहिर लोग परेशान होंगे कि दवाइयां मिल नहीं रही हैं, लेकिन जो मिल रही हैं वो बढ़ी हुई कीमत पे ना मिलें। देखिए, हमने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोजल प्राइम मिनिस्टर साहब को, उनके साथ लाहौर में एक मीटिंग हुई थी और वहां हमने दिया। हमने कहा जी देखिए, आप प्राइस नहीं बढ़ा सकते, नो इश्यूज, लेकिन आप फैसिलिटेशन तो कर सकते हैं। आपने सेल टैक्स लगा दिया 4% अद्वियात के ऊपर, जो हम चार्ज नहीं कर सकते, तो वो 4% हमारी कॉस्ट का हिस्सा बन गया। आपने 1% रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दी, वो हम चार्ज नहीं कर सकते आगे कस्टमर से, वो हमारी कॉस्ट का हिस्सा बन गया। तो कम से कम ऐसे जो टैरिफ रिलीफ्स हैं या ड्यूटीज के अंदर जो आपके सेल्स टैक्स हैं, पैकिंग मटेरियल पे हम 17% पे करते हैं, वो हम चार्ज नहीं कर सकते। तो अब जब आपका इनपुट कॉस्ट बढ़ता जाएगा तो डेफिनेटली एक दिन आएगा कोई भी कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। डेफिनेटली अगर प्राइस नहीं बढ़ाना चाहते, जी हम चाहते हैं कि ये जो आपने हमारे ऊपर टैक्सेस इम्पोज किए हैं सेल्स टैक्स की सूरत में, एडिशनल टैक्स की ड्यूटी में, जो हम चार्ज नहीं कर सकते, जो क्लेम नहीं कर सकते। सेल्स टैक्स का रूल ये है कि एक तरफ आप देते हैं, दूसरी तरफ चार्ज करते हैं। लेकिन ये एक नो टैक्स लगाया गया जो हम तो पेंगे, हम किसी से चार्ज नहीं कर सकते, तो दैट इज पार्ट ऑफ आवर कॉस्ट नाउ।